अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी कर रहा है, लेकिन विगरस कंडीशन में, क्योंकि बेंजीन में अनसैचुरेटेड नेचर भी है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है और उस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एडिशन रिएक्शन कर रहा है। लेकिन एक्चुअली जो बेंजीन कर रहा है मोस्टली वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी ग्रुप आके बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर बरकरार रखता है। एरोमेटिक कैरेक्टर से हमारी मुराद ये है, एरोमेटिक कैरेक्टर से हमारी मुराद ये जो डबल अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड है, या ये जो पाई की 6 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये कंजुगेटेड सिस्टम बेंजीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है। तो अगर बेंजीन की ये वाले डिस्टर्ब हो गए तो बेंजीन की स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी, तो एडिशन रिएक्शन में वो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, द pi electron of benzene are highly stabilized। ये पाई इलेक्ट्रॉन हाईली स्टेबलाइज्ड है, क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। और वो हमने ऑलरेडी रेजोनेंस में बात पढ़ी थी कि ये किसी के दरमियान ये बॉन्ड डबल नहीं है, बल्कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो पाई सिस्टम है ये पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है, डीलोकलाइज है। तो इस वजह से अगर कोई ये बेंजीन रिंग खुद एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हर वो चीज़ है जो पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी। तो यहाँ पर बेंजीन का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल लेगी, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, तो इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होगी किसकी बदले? हाइड्रोजन। बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और उसके बदले उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगी। तो इस वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दरमियान में एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है, लेकिन वो बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिक नेचर है, जो ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, अपनी जगह पे रहती है। यानी द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन इज रिटेन्ड। तो इस ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगी। एरोमेटिक क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर बरकरार रहेगा, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम बरकरार रहेगी। सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि बेंजीन का हाइड्रोजन सब रिप्लेस हो जाएगा। तो इस वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते कैसे हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म का मतलब है द पाथवे थ्रू विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। क्या? यानी वो रास्ता जिसके जरिए से ये वाला रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हुआ इस प्रोडक्ट में, उस रास्ते को हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो बेंजीन की जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 3 स्टेप पे मुश्तमिल होते हैं। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल।
क्योंकि हमें पहली जो चीज़ चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इलेक्ट्रोफाइल ज़रूर आएगी और वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगी। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल बनेगी कैसी, एक मॉलिक्यूल जिसका पॉजिटिव पोर्शन भी होगा, जिसका नेगेटिव पोर्शन भी होगा। ये एक मॉलिक्यूल है, अटैकिंग मॉलिक्यूल है। तो NU का मतलब न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन, E का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन, यानी इसमें ये पॉजिटिव पोर्शन है, इस मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है। तो एक कैटलिस्ट, इन रिएक्शनों में एक कैटलिस्ट यूज होगी। कैटलिस्ट का काम क्या होगा, ये कैटलिस्ट है आयरन हेलाइड, FeCl3, FeVr3 जो भी है, AlCl3 भी आप ले सकते हो, कोई भी एक कैटलिस्ट होगी। कैटलिस्ट क्या काम करेगी, कैटलिस्ट इस मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ अटैच करेगी और हमें प्रोडक्ट में देगी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, हमें प्रोडक्ट में देगी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आगे जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगी। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, पहले स्टेप में हमारे पास होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा कौन, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो बनी पहले स्टेप में, जो कैटलिस्ट ने बना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगी बेंजीन की पाई सिस्टम पे। क्योंकि बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसके अंदर बेंजीन रिंग के पास जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बाण में है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बाण में है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी मिसाल ऐसी है कि इलेक्ट्रोफाइल एक भूखा है और बेंजीन के पास इन्होंने ये रोटियां पकड़ी हुई है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी बेंजीन रिंग पे। लेकिन एरो मैकेनिज्म में हम हमेशा, अब अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल करेगी इस डबल बॉन्ड पे या इस पे किसी भी, लेकिन एरो हम हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ दिखाएंगे। एरो हमेशा हमारा इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा। एरो हमेशा हमारा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस 2 इलेक्ट्रॉनों पे अटैक करेगी। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यूज करके बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था क्या, किसके दरमियान, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के दरमियान था। इलेक्ट्रोफाइल ने उस बॉन्ड को यूज किया और अपने आप को इस कार्बन के साथ अटैच किया। तो इस कार्बन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये बॉन्ड पहले इधर था तो 20 कार्बन के पास था, अब इधर है 20 कार्बन के पास है। लेकिन ये वाला बेचारा जो कार्बन है ये लुट गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास अब एक तो यहाँ पर चार्ज है, चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल होगा। दूसरा, यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था बेंजीन रिंग का वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो हमारे पास ये अनस्टेबल है। इसको फिनोमियम आयन भी कहते हैं, इसको कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, इसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। ये IUM हमेशा आता है ज़्यादातर पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कार्बोनियम का मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन, केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बो का मतलब कार्बन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी 3 नाम है, फिनोनियम आयन, कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन। तो दूसरे स्टेप में
कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी। ये वाला इंटरमीडिएट है, ये अनस्टेबल है, ये ब्रैकेट में भी इस वजह से रखा है कि ये अनस्टेबल है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। पहले स्टेप में कैटलिस्ट ने जो न्यूक्लियोफाइल अपने साथ अटैच किया था, अब वही न्यूक्लियोफाइल वो अपने आप से निकालेगी और रीजनरेट होगी और हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा। अब देखो, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो इस कार्बन के साथ तो पहले भी था, लेकिन इस कार्बन का पॉजिटिव कैरेक्टर खत्म हो जाएगा और बेंजीन का की जो 3 बॉन्ड है वो भी रिस्टोर हो जाएंगे। इधर हाइड्रोजन बेचारा लुट जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगी। तो इधर न्यूक्लियोफाइल पे जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन को अपने साथ अपने गले लगाएगा कि रोना नहीं है, आपको कार्बन ने लूट लिया, मैं भी किसी को लूट के आई हूँ, तो मेरे साथ अटैच हो जा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगी, हमारे पास क्या बनेगा, वापस जो कैटलिस्ट था वापस बन जाएगी। यानी तीसरे स्टेप में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा और एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर हो जाएगा। आप देख ले, ये एरोमेटिक कैरेक्टर हमारे पास रिस्टोर होगा। यहाँ पर एरोमेटिक ये बॉन्ड नहीं था, ये देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड थे, अब यहाँ पर वापस तीसरा बॉन्ड बन गया, तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। तो ये जनरल मैकेनिज्म था किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय नाइट्रो ग्रुप, बाय NO2 ग्रुप। यहां पर नाइट्रो ग्रुप आएगी, वो बेंजीन को रिप्लेस करेगी। अब ये बेंजीन है, ये नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया हमने साथ में, तो हमारे पास बन गया क्या चीज, नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो था वो अटैच हो गया और उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और साथ में वाटर एज ए प्रोडक्ट बना और ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब बात मैकेनिज्म की करते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। तो मैंने अभी आपको एक बात बता दी कि हमारे पास बेंजीन, हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैंने आपको 3 स्टेप बताए। पहला स्टेप कौन सा था, जरा सोचो। पहला स्टेप था हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, यहां पर हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को, यहां पर हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिला रहे हैं। तो ये एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन होगा, जो एक एसिड का काम करेगा, दूसरा बेस का काम करेगा। तो आप देखो, ये करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड करेगा एसिड का काम। सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा OH के साथ, तो या ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा ये क्या बना मेरे पास, HSO4 नेगेटिव बना। यहाँ पर ये बन गया, देखो यहाँ पर ये HNO, ये आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज नहीं, ये HNO3 है, नेगेटिव प्लस इज ए होल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अब यहाँ क्या होगा, ये H2O बन गया, ये बन गया H2O, क्योंकि इसने दे दिया H, अब ये OH देगा तो H2O निकल जाएगी। तो जब H2O निकलेगी तो मेरे पास बन जाएगा NO2 नाइट्रोनियम। देखो मैंने आपको भी बताई कि IUM पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखते हैं हम,
तो ये हमारे पास नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना। अब अगर आप इस रिएक्शन को देख ले तो इस रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें, कौन कौन सी चीजें बनी, यहां से OH निकला, यहां से H निकला, तो ये बन गया NO2 पॉजिटिव, ठीक है। H और OH जब निकल गए तो हमारे पास बन गई H2O, वो हमारे पास प्रोडक्ट में भी आपको नजर आ रही है H2O। यहाँ पर हमारे पास बन गई H2O वाटर, तो H2O हमें इधर नजर आ रही, ये है। तीसरी जो चीज बन गई वो ये रह गई, ये है HSO4 नेगेटिव। ये तीसरी चीज है, एक मिनट, ये तीसरी चीज जो हमारे पास यहां पर बनी वो है HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, H और SO4 नेगेटिव सल्फेट, HSO4 नेगेटिव, ये हमारे पास बन गया। तो पहले स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनी, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब दूसरे स्टेप में इस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे अटैक किया, अगरचे हम अटैक न्यूक्लियोफाइल की तरफ से एरो में शो कर देते हैं। तो ये बाण इधर आया पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये बाण इधर आ गया तो ये नेगेटिव बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, कार्बोनियम आयन बना, और जो एरोमेटिक कैरेक्टर था वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो HSO4 है यहां पर जो बना, ये जो HSO4 है, ये HSO4, ये क्या करेगा, ये HSO4 ये यहां से इस हाइड्रोजन को अपने साथ निकालेगा। तो जब हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन का ये बाण शिफ्ट होगा इधर, तो इधर डबल बाण बन जाएगा, तो आपको डबल बाण नजर आ रहा है, और NO2 रह जाएगी, तो ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। लेकिन यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो इस HSO4 के पास जाएगा, वापस बनाएगा H2SO4, यानी यहां पर H2SO4 काम कर रहा है एज ए कैटलिस्ट का। ये H2SO4 कैटलिस्ट है, और ये हमारे HNO3 से हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल बना रही है। तो ये जो H है, ये वाला जो H है, ये हमारे पास जाएगा इस HSO4 के पास, और ये वापस बनाएगा क्या, ये हमारे लिए वापस बनाएगा ये वाला, ये हमारे लिए वापस बनाएगा H2SO4। तो ये हमारा नाइट्रेशन था। अगला हमारा रिएक्शन है सल्फोनेशन, यानी सल्फोनिक ग्रुप आएगा और वो बेंजीन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब ये हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप है, ये हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप है ये सल्फोनिक ग्रुप है, ये आएगा और बेंजीन के हाइड्रोजन को निकालेगा, तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये हमारे पास उसमें आता है कि सम्मान सब्स्टिट्यूट है, स्पेशल नेम, तो ये इसका स्पेशल नेम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी याद रखनी है आप लोगों को। इसका मैकेनिज्म वही, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो दो H2SO4 मॉलिक्यूल हम मिला रहे हैं, उससे हमारे पास H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव बन रहा है, SO3 हमारे पास बन रहा है, और HSO4 नेगेटिव हमारे पास बन रहा है। ये जो SO3 है, यहाँ पर सल्फर बेचारा पंच गया है 3 ताकतवर ऑक्सीजनों के दरमियान, तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब ये देखो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक करेगा बेंजीन के इस रिंग पे, अगरचे हम शो करते हैं एरो मैकेनिज्म में एरो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो हमारे पास ये कार्बोनियम आयन बनेगा, यहाँ पर आप देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन इस वजह से बाहर दिखाया गया है कि इसके अगले स्टेप में हमने कुर्बानी करनी है। हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन बाकी को नहीं दिखा रहे, इसको इस वजह से दिखा रहे हैं कि अगले स्टेप में इस बेचारे ने कुर्बान होना है। अब ये हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड है, तो क्या होगा, हमारे पास ये होगा
कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसका बाण इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होकर रोएगा कि यार मैं तो लुट गया हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया है। HSO4 कहेगा उसको कि कोई फिक्र न कर, आ जा गले लग जा, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो H उसके साथ अटैच होगा तो H2SO4 वापस बनाया। हमारे पास एक H2SO4 यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा और दूसरा H2SO4 हमारे पास एज ए मॉलिक्यूल का काम करेगा। H2SO4 बन गया। अब हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए। अगरचे बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर वापस रिटेन हो गया है। अब यहाँ पर बनी है H3O। H3O का मतलब H पॉजिटिव, तो वो H पॉजिटिव इधर अटैक करेगा इस O के साथ तो सल्फानिक ग्रुप बनाएगा। ये देखो सल्फानिक ग्रुप बन गया, हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है। तो ये हमारे पास था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अगला रिएक्शन हमारा है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है कि हेलोजन आएगी और वो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी। क्लोरीन आएगी तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरीन आएगी तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा और ब्रोमीन आएगी तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बनेगा, आयोडीन आएगी तो हमारे पास आयोडोबेंजीन बनेगा। अब यहाँ पर कैटलिस्ट कौन होगा? आयरन क्लोराइड, आयरन ब्रोमाइड, यानी ये हमारे पास एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगे। मैकेनिज्म हम देखते हैं। X2 यहाँ पर हमारे पास हेलोजन है, ये X2 है, ये हेलोजन है, ये हमारे पास कैटलिस्ट है, ये पहला स्टेप है। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमें X पॉजिटिव देगा। X पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर हम क्लोरीन लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव बनेगी। अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव बनेगी। हम आयोडीन लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल I पॉजिटिव बनेगी। तो ये हमारा पहला स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बाय मींस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल बनाएगी। ये कैटलिस्ट है, हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल बनाई उसने। अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी किसके ऊपर? एक मिनट। अगले स्टेप में हमारे पास ये वाली जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगी उसके ऊपर बेंजीन रिंग के, लेकिन हम एरो से इस तरह शो करेंगे कि इसने अटैक की है। ये हमारा एरो होगा ये, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगी, कार्बोकेटाइन जो अनस्टेबल है। और यहाँ पर हम एच दिखा रहे हैं क्योंकि अगले स्टेप में इस हाइड्रोजन की कुर्बानी देनी है। तो ये हमारे पास बन गया ये कंपाउंड क्या होगा? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा एज ए पॉजिटिव। हाइड्रोजन लुट के निकल गया है और बॉन्ड डबल बन गया तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर बहाल हुआ। अब यहाँ पर जो ये FeCl4 बनी थी ये हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करके HCl बनाएगी और कैटलिस्ट दोबारा तीसरे स्टेप में रीजनरेट होगी। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप, और ये पिनोमियम आयन बन गया ना। और ये तीसरे स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन गया और साथ में हमारे पास जो कैटलिस्ट थी वो भी रीजनरेट हो गई। हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। अब देखो, अब हम हेलोजिनेशन कर रहे थे बेंजीन रिंग की, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई अल्काइल चेन हो साइड में, यदि सब्स्टिट्यूट बेंजीन के साथ कोई अल्काइल चेन हो, ये अल्काइल चेन है, ये अल्काइल चेन है, तो अगर आप फिर हेलोजिनेशन करोगे तो फिर अल्काइल साइड चेन का हेलोजिनेशन होगा बजाय बेंजीन की, यानी अल्काइल से हाइड्रोजन निकलेगा। ये देखो, इसका आप मजीद कर रहे हो दूसरा हाइड्रोजन निकला, इसका मजीद कर रहे हो तो तीसरा हाइड्रोजन निकला। तो ये हमारे पास साइड चेन है। तो अल्काइलेटेड बेंजीन का अगर आप हेलोजिनेशन करना चाहोगे
तो अल्काइलेटेड बेंजीन के हेलोजिनेशन में आपको जो साइड चेन है वो आपके पास हेलोजिनेट होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है दो अल्काइलेशन और इसाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप आएगी और वो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पर ये देखो ये बेंजीन रिंग है, ये इसके लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए वो अल्काइल हैलाइड होगा, जो कैटलिस्ट चाहिए वो एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी एल्यूस एसिड होगी। ये हमारे पास अल्काइलेटेड बेंजीन है, यानी अल्काइल बेंजीन के साथ अटैच हो गई। यहाँ पर तीसरा बाण भी है, ये बाण है तीसरा, इसको टॉल्यूइन कहते हैं और HCl एज ए बायो प्रोडक्ट बनेगा। वही मैकेनिज्म, वही 3 स्टेप। पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल आर ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट के साथ, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगी। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो डिस्टर्ब करेगी, पॉजिटिव चार्ज बनाएगी। तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ये बांड इधर शिफ्ट होगा तो डबल बांड वापस रिटेन हो जाएंगे और अल्काइल ग्रुप रह जाएगा। और ये हाइड्रोजन ये वो कैटलिस्ट के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन है वो निकालेगी, तो हमारे पास HCl बन जाएगा जो बाय प्रोडक्ट और कैटलिस्ट वापस बहाल हो जाएगी और हमें ये अल्काइलेटेड बेंजीन मिलेगा या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलेगा। तो ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। अब फ्रीडल क्राफ्ट इसाइलेशन, यहां पर हमारे पास इसाइल ग्रुप अटैच होगा। इसाइल ग्रुप इसको कहते हैं, ये हमारे पास इसाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप ये इसाइल ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड इसाइल ग्रुप। ये हमारे पास इसाइल ग्रुप है, ये इसाइल ग्रुप है। तो इसाइलेशन के लिए हमें इसाइल हैलाइड चाहिए, वहां पर अल्काइल हैलाइड चाहिए था, यहां पर हमारे पास इसाइल हैलाइड चाहिए। ये इसाइल हैलाइड है क्योंकि ये इसाइल ग्रुप है, ये क्लोराइड है तो इसाइल क्लोराइड है और वही AlCl3 हमारे पास एज ए कैटलिस्ट होगी। पहले स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, पहले स्टेप में हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल और साथ में AlCl3X, कोई भी X, आप Cl ले रहे हो तो AlCl4 होगा, आप Br ले रहे हो तो AlCl3Br होगा। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट से ये चीज़ बन जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी बेंजीन रिंग पे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगी। दूसरे स्टेप में यही AlClX ये कैटलिस्ट जो है ये हाइड्रोजन को निकालेगी तो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा और प्लस हमारे पास HX बनेगा और जो हमारे इससे X निकल जाएगा और हमारे पास कैटलिस्ट रीजनरेट होगी। तो ये हमारे पास, ये हमारा आज का लेक्चर था और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन की सारे मैकेनिज्म के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।